हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चरों में बौद्ध और जैनिज्म को पढ़ रहे थे, ठीक है। बौद्ध और जैनिज्म एक तरीके से आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में या एक तरीके से प्राचीन भारत में दो प्रमुख ऐसे धर्म उत्पत्ति हुए जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व को रोकने के लिए ये धर्म की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से आप उसके पहले आप देखेंगे वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उसके बाद का ये टाइम पीरियड है, ठीक है। ये टाइम पीरियड आप देखेंगे अप्रोक्स आप देखेंगे 600 बीसी का टाइम पीरियड है, ठीक है, इस धर्म का उत्पत्ति का, ठीक। तो मैंने बौद्धिज्म को पढ़ाया था, उसके बाद में जैनिज्म का कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा था या जैन धर्म के बारे में कुछ बताया था कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इनमें कितने तीर्थकर हुए, ठीक है। उनमें मतलब कि जो उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थकरों को आज हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें से ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ ये लोग हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि क्या हमने पढ़ा था इसमें जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्म एक तरीके से जिन शब्द से लिया गया। जिन का मतलब होता है विजेता, मतलब जो अपने इच्छाओं पर नियंत्रित कर कर विजय पाने में सफल रहा, उन्हें एक तरीके से जिन बोला गया, या एक तरीके से जैन धर्म के अनुयायी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें जैन धर्म के जो भी अनुयायी या इसमें जो शामिल होते थे उसमें कुछ मठवासी नियम होते थे या एक तरीके से निग्रह बोलते हैं जिसको। इसमें एक तरीके से पार्श्वनाथ द्वारा 4 निग्रहों की स्थापना की गई थी। कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, सत्य का मतलब सत्य बोलना, असत्य का मतलब झूठ न बोलना, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय न करना, ठीक। और इसमें बाद में 24वें तीर्थकर यानी कि महावीर वर्धमान को ही बोल रहे हैं, उनका बचपन का नाम है, उन्होंने 5वां निग्रह जोड़ा। कौन सा? ब्रह्मचर्य, ठीक। इन 5 निग्रह का पालन करके व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित कर कर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इसका प्रमुख लक्ष्य यही था, ठीक। तो आइए कुछ चलते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं महावीर के बारे में कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। महावीर का जन्म आप देख रहे हैं कि 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, वैशाली, वर्तमान बिहार में हुआ था, ठीक। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी चेटक की बहन थी। पुत्री कौन थी? अनुजा या प्रियदर्शनी, ठीक। उनके पति यानी कि इनके दामाद जो थे जामिल थे, जो पहले अनुयायी बने, ठीक। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? त्रिजुपालिका नदी के पास, साल वृक्ष के नीचे, राजगिरी में पड़ता है, ठीक है। ये चीजें हैं। आइए थोड़े से जैन तीर्थकरों के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। यानी कि एक तरीके से, हालांकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब इसके संस्थापक, कई किताबों में ऋषभदेव को संस्थापक के रूप में माना गया जैन धर्म के, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरीके से आप नीतीश सिंघानिया की बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक तरीके से स्पष्ट कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है कि जैन धर्म के कोई संस्थापक है। हालांकि ये सबसे प्रथम जैन तीर्थकर माने गए ऋषभदेव को, ठीक। और 24वें महावीर को। कई लोग तो ब्रह्मवश महावीर को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, स्पष्ट कोई जानकारी नहीं मिलती। हालांकि ये पहले तीर्थकर जरूर है ऋषभदेव, ठीक है। आइए इनके कुछ पढ़ लेते हैं। प्रतीक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये रिपीट करके क्वेश्चन पूछते हैं। और ज्यादा इसमें डेप्थ में क्वेश्चन क्या पूछेगा? नाम देके सिंबल पूछ लेगा, जैसे कि महावीर का कई बार ऐसे पूछ लिया है। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वन एग्जाम में पूछ देता है कि महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ, किस स्थान पर हुआ रहे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी कितने साल बाद हुई, मतलब 30 साल की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर, ठीक है, 42 वर्ष यानी कि 12 साल बाद केवल उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने एक तरीके से समस्वरण, जिसे उपदेश मंडप की स्थापना की। पहला समस्वरण उनका असफल रहा, क्योंकि उनके उपदेश या एक तरीके से जो ज्ञान अपना प्रसार कर रहे थे लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन दूसरी बार जो समस्वरण, उपदेश मंडप या तरीके से ज्ञान मंडप भी बोल सकते हैं, अपने ज्ञान का जब प्रसार लोगों में कर रहे थे आम जनमानस में, तो उनमें से कुछ प्रमुख 11 लोगों ने उनके ज्ञान को स्वीकारा या उनको समझा। वो 11 ब्राह्मण थे। उसके बाद वो जैन धर्म में परिवर्तित हो गए। कौन कौन से थे? अचल भ्रत थे, ठीक है, अंकम्पिता थे, मैत्रेय थे, और उसमें भी सुधर्मा थे। कई प्रमुख, मैंने पुराने लेक्चर में 11 लोगों का नाम लिखा है, जाइएगा देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करिएगा, तब क्लियर होगा हर चीज, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम ऋषभदेव के बारे में पढ़ते हैं। ऋषभदेव पहले जैन तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में है। अजितनाथ, ठीक, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी, ठीक। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। और संपर्श्वनाथ का क्या है? स्वास्तिक, ठीक। शांतिनाथ का क्या है? हिरण। नाभि, और ये है नामीनाथ, ठीक, नामीनाथ है। इसका क्या है? मतलब इनका क्या है? नीलकमल। अरिष्टनेमी का क्या है? शंख, ठीक। पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प, ठीक। और महावीर का क्या है? सिंह। हाँ, ये चीज नोट करने के बाद एक क्वेश्चन और पूछता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। इसको मिटाने के बाद मैं लिखा दूंगा। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। और अरिष्टनेमी एक तरीके से पुराने
स्रोतों के हिसाब से या साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि अरिष्टनेमी जो थे कृष्ण के सगे या संबंधी बताए जाते हैं, ठीक, अरिष्टनेमी को बोला गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पार्श्वनाथ एक तरीके से 23वें तीर्थंकर है, सबको मालूम है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जन्म कहाँ हुआ था? काशी, वर्तमान वाराणसी भी लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश नेम है, या बनारस बोलिए, जहाँ से मैं इस समय हूँ। संन्यास जीवन कहाँ, कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास जीवन को अपनाया, ठीक। प्रमुख शिक्षाएं कौन थी? पहले प्रतिपादक एक तरीके से 4 निग्रहों के कौन है? पार्श्वनाथ। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। और ये कई बार पूछा है अपरिग्रह का मतलब क्या था। बाकी ये सब तो नॉर्मल है, सब जानते हैं, लेकिन अपरिग्रह के बारे में कई लोग नहीं जानते, या हिंदी में जब रहता है। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय न रखना या न करना, ठीक। महावीर के बारे में मैंने बताया, ये चीजें आप लोग नोट करें, उसके बाद मैं कुछ और चीजों को बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उसके आगे कुछ टॉपिक्स और मैंने जो लिखाए हैं टॉपिक, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तीर्थंकरों के बारे में बता रहा था, तो उसमें मैंने ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के बारे में कुछ बताया, वही मैंने यहाँ लिखाया है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की जानकारी जो हमें है ऋग्वेद से मिलती है। ये क्वेश्चन हालांकि कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट से। अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, पूछता है कई बार कि किसको संबंधी माना गया है। चलिए, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? राजगीर, राजगिरी में बितु लाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर प्राकृतिक भाषा में दिया था। हालांकि जो अपना पहला उपदेश जो है पटना के पाटन के पास दिया था, पहला उपदेश जो अपने एक तरीके से उपदेश भिक्षुओं को जो उपदेश दिया जाता है वो, ठीक। प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल, जो इनके दामाद थे, ठीक। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? नरेश, दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर की मृत्यु सब पढ़ा आप लोगों ने, मैंने पढ़ा है पहले। 468 BC में राजगीर बोले या राजगिरी, बिहार में किसके एक तरीके से किसने किया था? मल्ल राजा सृष्टिपाल ने किया था, ठीक। ये चीजें नोट कर, उसके बाद मैं कुछ और चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों, जैन धर्म की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म की विशेषताएं क्या क्या थी? जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था, ठीक। एक तरीके जैन धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म में हमारे भारतीय सांख्य दर्शन से बहुत प्रभावित था, या दर्शन या उपनिषद से बहुत प्रभावित था। जैसा कि आप देखते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक तरीके से हमने समानताएं क्या कहते हैं, इन दोनों धर्मों ने वेदों को नकारा, ठीक, लेकिन हमारे उपनिषद और सांख्य दर्शन को इन्होंने अपनाया। जैसे बुद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ना आत्मा की मान्यता है, ना पुनर्जन्म की मान्यता, लेकिन वही जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा और एक तरीके से आत्मा और पुनर्जन्म की मान्यता है। ये क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट से देके पूछ देता है कई लोग, अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन चीजों को नोट करेगा और हेडलाइन अंडरलाइन करिएगा इस चीजों को, ठीक है, तब क्वेश्चन जाकर अटेम्प्ट कर पाएंगे। वन वर्ड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्जाम, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आते बहुत, इससे इतना इनफ है, इससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। चलिए, तो जैन धर्म का जो मौलिक सिद्धांत क्या है? अनेकांतावाद है, ठीक, अनेकांतावाद। जैन धर्म का पूछता है कि अनेकांतावाद मौलिक सिद्धांत किस धर्म का है? जैन धर्म की बौद्ध धर्म, ठीक। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बुद्ध धर्म में भी नहीं है, ठीक। वेद को वो भी नहीं मानते, वेद को ये भी नहीं मानते, लेकिन अंतर क्या इन दोनों में है? आत्मा एवं पुनर्जन्म की मान्यता जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में नहीं है। जैन धर्म के एक तरीके से जैन, जैसे बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था, त्रिरत्न के बारे में पढ़ा था, कौन कौन? बुद्ध, संघ, एक तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था बुद्ध, संघ, और एक तरीके से बुद्ध, संघ, और एक और था, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, मैं याद आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, जिसे रत्न त्राय भी कहा जाता है? कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक। 5 निग्रहों का पालन करना अनिवार्य था इनमें, जो इनके अनुयायी बनते थे, ठीक। अनुयायी या इनके जैन धर्म में जो सम्मिलित होते थे, जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर कर निर्वाण प्राप्ति के लिए एक तरीके से एकाग्र रहते थे, उनको इन 5 चीजों का पालन करना पड़ता था, ठीक। एक तरीके से ये बौद्ध धर्म से एक तरीके से कठोर था, क्योंकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग के बारे में बताता है, लेकिन ये एक तरीके से कठोर तब माध्यम बताता है कि मतलब कि जो बौद्ध जितने भी जैन धर्म के अनुयायी अगर बौद्ध मठ में आते हैं तो एक तरीके से इन 5 चीजों को करने के बाद वो एक तरीके से निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। इनका एक तरीके से मुक्ति भी इनका भी एक तरीके से आखिरी लक्ष्य था, मोक्ष जिसको बोलते हैं। अहिंसा, सत्य, असत, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। बुद्ध संघ, और एक तरीके से बुद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध, संघ का मतलब एक तरीके से ग्रुप ऑफ भिक्षु जितने भी थे, बुद्ध संघ, और एक तरीके से मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख ले रहा हूँ,
ठीक है दोस्तों। धम्म, ठीक है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था, दिमाग से निकल जाता है। धम्म, धम्म का मतलब होता है बौद्ध की शिक्षाएं। जैसे कि अशोक का धम्म पढ़ेंगे आप, अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद, आगे पढ़ेंगे, कलिंग युद्ध के पश्चात जब अशोक एक तरीके से, जब उसका मन पूरी तरीके से फट गया, मतलब कि इतना जो हत्याएं हो गई, मतलब एक तरीके से उसको पूरा मन बदल गया कि वो कोई युद्ध नहीं करेगा, ठीक। तो उसने एक तरीके धम्म की नीति चलाई। धम्म की नीति मतलब कोई किसी को मारेगा नहीं, सबके साथ आपसी मतभेद जो भी है वो मिटा दें, एक तरीके से अपने जनता या प्रजा में एक तरीके से सहिष्णु होने का संदेश दिया कि मतलब सब सहिष्णु व्यवहार करे, सारे धर्मों का एक तरीके से सम्मान करे, क्योंकि इंडिविजुअली आप देखें तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सारे धर्मों का सहिष्णु हो गया पूरी तरीके से, एक तरीके से कहते हैं, ठीक है। इन चीजों को नोट कर इसके बाद में कुछ और चीजों को बताता हूँ। तो चलिए जैन धर्म के दो संप्रदायों के बारे में पढ़ लेते हैं जो विभाजन हो गया था, एक दिगंबर था, एक श्वेतांबर। विभाजन कैसे हुआ था? कहा जाता है कि 300 ईसा पूर्व में मगध के क्षेत्र में जब बहुत भीषण अकाल पड़ा था, तो ये दिगंबर जैन संत या जैन मुनि जो भी थे, जैन संत, ठीक है, एक तरीके से कर्नाटका चले गए, दक्षिण भारत चले गए अपने अनुयायियों के साथ, ठीक। जब वो अकाल समाप्त हुआ, जब ये वापस मगध के क्षेत्र में आए थे, तो श्वेतांबर के जो भिक्षु या जैन संत थे, इनको इनमें सम्मिलित नहीं किया गया, मतलब एक तरीके से अछूता मान लिया गया। उसी समय से एक तरीके से भद्रबाहु और स्थूलभ्रद में एक तरीके से विवाद हुआ, जिसके कारण ये दो संप्रदाय अलग अलग विभाजित हो गए। दिगंबर उन्हें कहा गया जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक, और श्वेतांबर उन्हें कहा गया जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये अंतर पूछ देता कि दिगंबर कौन थे और श्वेतांबर कौन थे, ठीक। इसके प्रतिपादक कौन थे? भद्रबाहु थे। इसके प्रतिपादक स्थूलभ्रद थे, ठीक। महिला तीर्थकर नहीं हो सकती थी, महिला तीर्थकर हो सकती थी, ठीक। दिगंबर मान्यताओं का पहला अभिलेख हमें कुंदकाचार्य की प्राकृतिक सूत पाहुल में मिलती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ, इस चीज को नोट करिएगा। प्राकृतिक सूत पाहुल में मिली है कुंदकाचार्य, ठीक। दिगंबर पद में मठ संबंधी नियम कठोर थे, क्योंकि उसमें 5 निग्रहों का पालन किया जाता था। एक तरीके से आप पहले ही देख अंदाजा लग जा रहा है, वस्त्र धारण नहीं करते थे, हठ ही थे थोड़े, इसलिए एक तरीके से 5 निग्रहों का पालन करते थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और सबसे लास्ट जो है ब्रह्मचर्य, महावीर द्वारा जो जोड़ा गया था, ठीक। इसमें भी 2 संप्रदाय थे, हालांकि बहुत हाई लेवल या यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। दो उप संप्रदाय कौन थे? मूल संघ, 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी। क्वेश्चन पूछ देता है कि ये 2 उप संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंध रखती है, ठीक। श्वेतांबर की तरफ चलते हैं। श्वेतांबर उन्हें कहा गया जो मगध के क्षेत्र में ही रह गए अकाल के समय भी। उनके प्रतिपादक कौन थे? स्थूलभ्रद, ठीक। महिलाएं, इनके अनुसार महिलाएं तीर्थकर हो सकती थी। एक तरीके से इनके कंपैरिजन में ये जो थे श्वेतांबर थोड़े से सहिष्णु थे, एक तरीके से थोड़ा छूट देते थे। इनमें मठवासी नियम उतने कठोर नहीं थे, पता चल जा रहा कि महिलाएं तीर्थकर हो सकती थी, इसमें नहीं थी, ठीक। पार्श्वनाथ के उपदेशों का पालन करते थे। पार्श्वनाथ ने ही 4 निग्रहों का एक तरीके से प्रतिपादन किया था। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, असत, अपरिग्रह। 5वां जो ब्रह्मचर्य वो महावीर द्वारा जोड़ा गया, ठीक। इसमें भी 2 संप्रदाय में देखने को मिलते हैं, एक है स्थानकवासी, एक है मूर्ति पूजक। स्थानकवादी में एक तरीके से संतों की पूजा होती थी, न कि मूर्ति, लेकिन मूर्ति पूजक में यह होता था कि मंदिरों में उन्हीं संतों की मूर्ति रखकर पूजा होती थी। यही अंतर है स्थानकवासी और मूर्ति पूजक। 2 संप्रदाय हैं किसके? श्वेतांबर के, ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है जैन मुनियों में, आपने हाल ही करंट में एक न्यूज सुना होगा कि एक जैन संत या जैन मुनि थे, उन्होंने सलेखना करके अपने एक तरीके से शरीर का त्याग किया, ठीक। सलेखना एक ऐसा शब्द है, इसमें सलेखना का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। एक पद्धति है, मतलब कि एक तरीके से धीरे धीरे अन्य जल ग्रहण को छोड़कर उपवास पद्धति है, जिसके एक तरफ मृत्यु की तरफ हम अग्रसर होते हैं। लिखा है मैंने वही चीज। सलेखना मृत्यु के लिए स्वेच्छा से उपवास की एक धार्मिक प्रथा है जो जैन धर्म में प्रचलित है। कुछ साल पहले राजस्थान में इस पर प्रतिबंध लगा गया था, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक्शन लिया और एक तरीके से इसको फिर से पुनः लागू कर दिया, ठीक। इनकी एक धार्मिक प्रथा है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने 2-3 लेक्चर है, आप इसको अगर पढ़ने के बाद अगर इसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है, तो इससे एनफ कुछ पूछेगा नहीं। कभी कोई आप एग्जाम दे के भी देखिए, मॉक टेस्ट लगा के देखिए, इससे बाहर कुछ पूछता भी नहीं है, ठीक है। एनफ ये चीजें नोट्स बनाइए। हाँ, और जो भी अगर कोई मिस्टेक्स हो या कोई अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, पूछे हमसे, तो मैं इस चीज़ों को जवाब दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और हाँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन। जब तक आप ये घंटी वाली बटन नहीं दबाएंगे तब तक वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है। हालांकि लेक्चर कंटिन्यू आएंगे। अब इसके अगले चैप्टर में, मतलब इसके क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है
जो आगामी परीक्षाओं में आएंगे या पुराने परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर में, वो सारी चीजें मैं करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।